आज देश के उस क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन है जिसने देशवासियों से सीधे कहा था कि मुझे तुम्हारे खून की जरूरत पड़ेगी अगर तुम आजादी चाहते हो। वो शख्स जो नेताजी के नाम से मशहूर था। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। आज उनके 125वें जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में सरकार ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की है। जब तक ये प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती, उसके स्थान पर होलोग्राम प्रतिमा लगी रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा 28 फीट ऊंची होगी, वहीं इसकी चौड़ाई 6 फीट होगी। मूर्ति निर्माण के लिए जेट ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर तेलंगाना से लाया जाएगा। प्रतिमा को अमर जवान ज्योति के स्थान पर स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा को मूर्तिकार अद्वैत गणनायक बनाएंगे। अद्वैत राष्ट्रीय मॉडर्न आर्ट गैलरी के प्रमुख हैं। वहीं ये घोषणा भी हो चुकी है कि अब से 26 जनवरी का सेलिब्रेशन 23 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में एक रईस बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपने माता पिता के 14 बच्चों में वो 9वीं संतान थे। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेमवेशॉव कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ से 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम फर्स्ट क्लास पास किया। पेरेंट्स ने उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा। ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था कि अंग्रेजों के शासन में जब भारतीयों के लिए किसी परीक्षा में पास होना तक मुश्किल था, तब नेताजी ने आईएएस जैसी परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया। उन्होंने पद संभाला, लेकिन भारत की स्थिति और आज़ादी के लिए सब कुछ छोड़कर भारत वापसी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज बनाई। साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की भी स्थापना की। दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज और बैंक को अपना समर्थन दिया था। इन 10 देशों में बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, नानकिंग जो कि अब चीन है, इटली, थाईलैंड, मंचुको, फिलीपींस और आयरलैंड का नाम शामिल है। इन देशों ने आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी को भी मान्यता दी थी। बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी छपी थी। फौज के गठन के बाद नेताजी सबसे पहले बर्मा पहुंचे, जो अब म्यांमार हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से शादी की थी, जो कि ऑस्ट्रेलियन मूल की थी। उनकी अनीता नाम की एक बेटी भी है, जो जर्मनी में अपने फैमिली के साथ रहती हैं। नेताजी की मौत आज भी एक मिस्ट्री है। कहा जाता है कि 1945 में 18 अगस्त को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई थी। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा तबका ये भी मानता है कि सुभाष चंद्र बोस वहां से जिंदा बच निकले थे और रूस चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस की मौत आज तक एक रहस्य की तरह है। भारत सरकार ने उनसे जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए कई बार अलग अलग देशों की सरकार से संपर्क किया, लेकिन उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।